हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। अंकित एजू पॉइंट पर मैं अंकित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लोग महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश के महाजनपद को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा लगी हुई है। इसी के साथ ही साथ आपकी आरओ एआरओ की भी परीक्षा लगी हुई है और यहाँ से आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस दृष्टिकोण से ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पहले मैं आपके उत्तर प्रदेश में जितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनका और जैन धर्म के आपके जितने तीर्थंकर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं उनकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, उत्तर प्रदेश के महाजनपद। तो देखिए साथियों, अगर बात करें महाजनपद की तो हमें पूरा मिलते हैं 16 महाजनपद। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपद का आपका उल्लेख कहाँ से मिलता है, जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा, एक है आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध ग्रंथ है जो बताता है कि 16 महाजनपद थे। और दूसरा आपका भगवती सूक्त। भगवती सूक्त आपका जैन धर्म का है ग्रंथ और यह भी बताता है कि आपके 16 महाजनपद थे। जबकि बात करें पाणिनि की अष्टाध्यायी में पाणिनि बताते हैं कि कुल 22 महाजनपद थे। हालांकि ज़्यादा मान्यता मिली है आपको 16 महाजनपद को, तो इस आधार पे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 16 महाजनपद। ठीक है, अब देखिए महाजनपद काल में कुल थे आपके 16 महाजनपद और उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित थे आपके 8 महाजनपद। एक बड़ा भाग कहाँ से संबंधित था? आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित था। तो उत्तर प्रदेश के जो भी महाजनपद थे हम लोग उनको देखने का बारी बारी से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहला आपका महाजनपद था काशी। कौन सा? काशी। और इसकी राजधानी थी काशी महाजनपद की वाराणसी। और वाराणसी के बारे में जो विशेष बात है वह यह है कि सबसे प्राचीन जीवंत शहर की उपमा किसे दी जाती है? वह दी जाती है आपके वाराणसी को। आगे चलते हैं, आपका अगला महाजनपद था कौशल महाजनपद। कौन सा? कौशल महाजनपद। और कौशल महाजनपद एक बड़े भूभाग पर आपका विस्तृत रूप में था। इस वजह से आपके कौशल महाजनपद की 2 राजधानी थी। इसे 2 भाग में बांट दिया गया था। श्रावस्ती, आपका जो उत्तर कौशल भाग था, उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती बना दी गई थी। वहीं दक्षिण कौशल की बात करें तो यहाँ की राजधानी आपकी बनाई गई थी साकेत। तो आपके कौशल महाजनपद की 2 राजधानी, उत्तरी भाग की राजधानी आपकी श्रावस्ती और दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? आपकी साकेत थी। आगे चलते हैं मल्ल महाजनपद। ठीक है, अब मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये थी आपकी कुशीनगर में, या इसी को हम लोग कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की विशेषता क्या है? तो यहीं पर आपके कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके पीछे की जो कहानी आती है वह यह आती है कि मल्लों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने से महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था कि डायरिया हो गया था और इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं, आगे आपका दूसरा महाजनपद है वत्स महाजनपद। और वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी आपकी कौशाम्बी। तो कौशाम्बी आपकी राजधानी थी किसकी? वत्स महाजनपद की। इसके आगे चलते हैं कुरु महाजनपद। कौन सा? कुरु महाजनपद। और कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी क्या? वह थी आपकी इंद्रप्रस्थ। कौन सी? इंद्रप्रस्थ। और ये किससे संबंधित है? तो ये महाभारत काल में आपके इंद्रप्रस्थ का वर्णन आता है। आगे चलते हैं पांचाल। पांचाल महाजनपद। और पांचाल की राजधानी क्या थी? आपकी अहिछत्र। क्या थी? अहिछत्र पांचाल की। और जो द्रौपदी थी, जिसे हम लोग क्या पांचाली नाम से भी जानते हैं, उसका संबंध कहाँ से था? तो द्रौपदी का संबंध था आपके पांचाल महाजनपद से। पांचाल महाजनपद की ये राजकुमारी थी कौन? द्रौपदी। ठीक है, आगे चलते हैं, 7वां महाजनपद है आपका सूरसेन। कौन सा? सूरसेन। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपकी थी यह मथुरा। तो मथुरा राजधानी थी आपके सूरसेन महाजनपद की। आगे चलते हैं, 8वां महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश का वह था आपका चेदी। और चेदी की राजधानी थी आपकी सूक्तमती। क्या थी? सूक्तमती। और अगर यहाँ पर विशेषता की बात किया जाए तो राजा शिशुपाल, यहाँ का राजा कौन था? शिशुपाल, है ना। और इसी को माना जाता है कि यह श्री कृष्ण के बुआ का बेटा था।
तो यहाँ पे कौन था, राजा शिशुपाल थे, कहाँ पे, चेदी के। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आपके 8 महाजनपद थे, इस वीडियो से हम लोग उनको देखने का प्रयास किए हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।